वेलकम टू माय चैनल। सेकेंड इनिंग लाइफ बिगिंस आफ्टर 60। मैं हूं आपका दोस्त नीरज जैन। जिंतूर में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी। जिंतूर नीमगिरी पर जैनपुर भी बोलते हैं उसको। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान। तलहटी में जो मंदिर है वो वहाँ पे है जिंतूर में। अभी नेमी पर्वत अलग है, वहाँ जाएंगे। अभी हम पहले दर्शन करने यहाँ नीचे करने आए हैं। मार्बल में पार्श्वनाथ भगवान। मुनि सुव्रतनाथ भगवान है। छोटा सा मंदिर है लेकिन बड़ा अच्छा है ना, तो शांति है। पंचमेरु सहस्त्रकूट। छोटे वाले ये 50 ये 50 है ये 15 अपने को इनको बैनर वाले को वो तो बैनर बना दे पार्श्वनाथ भगवान की चंद्रमा भगवान के भी खड़गासन में है ना, पीछे। अपने को बड़ा चाहिए कंपनी में तीन फुट ऐसे ना तो लंबाई को भी नाप ले जाके बना ले 3 घंटे में बनवा के उस पे 10 वाले ठीक है लगा देगा हेलो हां नंबर बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं। पार्श्वनाथ भगवान की जय। बड़ी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं। बड़ी प्राचीन प्रतिमाएं हैं जिंतूर में, बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं, बहुत ही आकर्षक। नेमी गिरी है मंदिर में, गुफा मंदिर। उनके पिता 100 साल के थे, उनके पिताजी देश के बाद फिर बादशाह हमारे जिंतूर से हैदराबाद से जाता मुगल राजे उन्होंने हमला की बंदी वो चोपड़े से बोलो आपने देखने वाला है, वो चोपड़े मिलने वाला है तो हमला करने के पहले आपने जेल में उसको बोलते डॉक्टर झटपट आ गए, जगह बंद कर दी। वो मुझको क्या करे वो रास्ता बाकी छोड़ दी, कुछ कम ज़्यादा क्या जिम्मेदारी, इतनी बच्ची आपको दिखी है
वो सेंटर में नहीं भैया, आदिनाथ ये बात भगवान में। की प्रतिमा जी। गुफा नंबर तो छोड़ दी बाहर लोग कहते हैं अंदर तो निकल जाएगा पानी। आदिनाथ भगवान की जय। नेमी पर्वत पे गुफा नंबर 3। कितनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। बहुत प्राचीन प्रतिमा है। और नीचे देखो उसमें भी वेदी पर भी नेमिनाथ भगवान की जय। मूल नायक नेमिनाथ भगवान। गुफा नंबर 4 मूल नायक नेमिनाथ भगवान। अरे वाह, क्या बढ़िया वेदी है, कितनी प्राचीन वेदी है। किसी गुफाओं में मंदिर बने हुए हैं, इतनी प्राचीन प्रतिमा जी हैं। ये तो थे ना जिसमें नीचे वो रखा है पार्श्वनाथ भगवान की है नंबर 4 नेमिनाथ भगवान। जिस तरह अंतरिक्ष पारसनाथ में है, अधर में उसी तरह से पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है जो अधर में है, और इसको हम नीचे बैठ के देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल अधर में है, देखिए अगर मैं दिखाता हूँ आपको। बीच में जगह है बिल्कुल, यहाँ से साफ दिख रही है। 9 टन की प्रतिमा है। ये देखिए प्रतिमा जो है हवा में है, 9 टन की प्रतिमा है और ये हवा में है। हवा में है प्रतिमा, ये देखिए बिल्कुल हवा में है। इतनी बड़ी प्रतिमा और ये हवा में है बिल्कुल नीचे। जय हो भगवान, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भगवान, जय हो भगवान की जय। लताएं सब छा गई भगवान पर, भगवान अपने ध्यान में लीन। गुफा नंबर 7 गुफाएं। नेमिगिरी संस्थान मानस्तंभ। हॉल। जय जी। जय जिनेंद्र भैया। देखिए यह इस क्षेत्र के बारे में ऐसी हिस्ट्री है कि जो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपने को पूरा पहाड़ी के नीचे मिलने वाला है। जैसा ये आजू बाजू में जैसी पहाड़ी है, ऐसी ही पहाड़ी यहाँ पे थी। ये पूरा अभी अभी इसका डेवलपिंग जीर्णोद्धार किया है, ये 20 साल हुए हैं। इसके पहले पूरा पहाड़ी के नीचे पूरा मंदिर दबे वाला था। यहाँ पे महाराष्ट्र में एक नासिक जिला है, नासिक जिला में नांदगांव करके गांव है। वहाँ के रहने वाले एक संगई नाम के राजा, वो अपना परिवार के साथ में उनके एक गांव में उनके रिलेटिव रहते थे। ये गांव का नाम पहले जैनपुर था।
तो वो अपना परिवार के साथ यहाँ के आने के बाद उनको एक सपना ये आया कि उत्तर दिशा में बहुत बड़ी पहाड़ी है और पहाड़ी के नीचे बहुत बड़ा विशाल जैन मंदिर है। तो इसके पहले ऊपर एक मंदिर के ऊपर में मिर्ची की खेती होती थी पहले, ये पूरा खेती का इलाका था। तो वो राजा जी को सपना आया और राजा जी अपना परिवार के साथ में लेके और मजदूर लोगों को साथ में लेके पहाड़ी पे आए, काम शुरू किया। काम शुरू करते समय सबसे फर्स्ट नंबर का जो आपको गुफा नंबर का दर्शन किया, वहाँ पे 24 तीर्थंकर महावीर भगवान जी विराज। तो जब काम शुरू करते समय वो पहाड़ी को एक छोटा छेद गिरा, जैसा ही छेद गिरा उसमें से एक आवाज़ आने लगी, खूंखार मारने जैसी आवाज़ आने लगी। तो राजा जी ने उसमें देखा रुक करते नीचे क्या की आवाज़ है। जब राजा जी को उसमें दिखाई दिया एक बड़ा नाग बैठे वाला, गुफा नंबर 1 में बहुत बड़ा नाग बैठे अच्छा, वाला। नाग बैठा हुआ था एक गुफा में? हाँ, गुफा नंबर 1 में। अच्छा। तो वो नाग, जैसा ही राजा जी ने नाग देखा, वो नाग को मजदूर लोगों ने भी देखा। तो जैसे मजदूर लोगों ने दिखाई दिया तो मजदूर लोग घबरा गए। मजदूर लोग बोले राजा जी को हमारा कोई काम नहीं करना है। तो राजा जी ने उसी दिनों काम रुका दिया, मजदूर लोगों को परिवार को साथ में लेके गाँव में चले गए। तो राजा जी को और दूसरा ये हुआ, सपना आया कि आप काम बंद मत कराओ, आपको जो गुफा नंबर 1 में जो नाग बैठा हुआ उसको निकल चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी आपको गुफाएं और प्रतिमा मिलने वाली। तो वैसे ही राजा जी ने क्या किया कि जो नाग बैठे वाला वो उसके लिए क्या करो, जो जितने भी गांव में जैनी भाई रहते हैं उनको वहाँ पे लेके जाओ और नमोकार महामंत्र का जाप करो। तो राजा जी ने वैसा ही किया, सभी जैन भाई को यहाँ पे श्रावण साहिब को यहाँ पे बुलाया बिठाया और नमोकार महामंत्र का जाप करवाया। नमोकार मंत्र जाप नमोकार महामंत्र का जाप करने के बाद वो नाग यहाँ से शांति से निकल चले गए। अच्छा। तो वो गुफा देखिए, फिर काम आगे बढ़ा। काम आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे गुफा अपने को 7 गुफाएं मिली। जैसा 7 गुफा यहाँ पे है, 7 गुफा में से 6 गुफाओं में भगवान विराजमान है। एक गुफा 1 नंबर की खाली थी, तो यहाँ पे 1993 तक एक खाली थी। तो यहाँ पे देवनंदी महाराज जी का चौमासा हुआ, तो महाराज जी का बोलना ऐसा आया, एक तो 5 गुफा कराओ, तो एक तो 7 कराओ। तो इसके लिए गुफा नंबर 1 में 24 तीर्थंकर महावीर भगवान जी की प्रतिमा का विराजमान किया, उसकी स्थापना की। एक गुफा नंबर 1 में जाने के बाद आपको महावीर भगवान का दर्शन होने के बाद में गुफा नंबर 2 में जब जाते हो आप, तो आपको प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। ये प्रतिमा चतुर्थ काल की प्रतिमा है। ऐसे प्रतिमा का, ऐसे भगवान का दर्शन तुम्हारे को पूरे भारत में भी नहीं होता। चतुर्थ काल की है। चतुर्थ काल की ऐसी प्रतिमा आपको कहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा। ये प्रतिमा, इसमें अपना चिन्ह नहीं था, चतुर्थ काल के होने के कारण इसमें चिन्ह अपन ने पेंटिंग करके लगाया है। इसके लिए अपन, हाँ, वो ऊपर बना हुआ है चिन्ह उसमें। हाँ हाँ, प्रतिमा है पूरी, भगवान ध्यान करते बैठे, उनका पेट पूरा अंदर खोल गया, उसकी जटा। हाँ, एक ऐसी प्रतिमा आपको नहीं देखने को मिलती। ऐसा दर्शन आपको साक्षात भगवान का आगे करने का सौभाग्य है। गुफा नंबर 3 में जब जाते हैं आप, गुफा नंबर 3 में जाने के बाद आपको 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, ये भगवान की प्रतिमा देखते ही आपके सबके भाव एकदम से हो जाते हैं। ये भगवान की प्रतिमा, उसकी हाइट है 6.5 फीट और पद्मासन में विराजमान। जो राजा जी को सपना आया था, वो राजा जी उसकी पुनर्स्थापना की है। इसलिए राजा की, उनकी घर की धर्मपत्नी राजा जी और उनके भी भाई की धर्मपत्नी और राजा जी, 4 लोगों का आपको नीचे स्टैचू दिखाई देता है। हाँ, वो नीचे बने हुए हैं जो स्थापना की है, इसलिए उसके अच्छा। शिलालेख भी लिखा दिखता है प्रतिमा पे। अच्छा। ऐसे भगवान का दर्शन होने के बाद अपन गुफा नंबर 4 में जाते हैं, तो आपको यहाँ के मूल नायक नेमिनाथ भगवान का दर्शन होता है। ये सबसे बड़ी प्रतिमा गुफाओं में, 7 गुफाओं में से, और ये प्रतिमा की हाइट है 7.25 फीट और वजन है 11,000 किलो, 11 टन की प्रतिमा है। 11 टन की है। 11 टन की प्रतिमा है। 11 टन है। और जो देखिए वो प्रतिमा का जो पाषाण है, वो पाषाण है कसौटी पाषाण, जो सोना अच्छा, के पास रहता है। कसौटी के सोना के हैं। पास जो पाषाण रहता है, सोना घस के देखता है, हाँ, हाँ। वो पाषाण वो टाइम के भगवान जी का है। अभी कसौटी यहाँ पे पाषाण। जो भी दर्शन करने के लिए आता है, कि जब गुफा में दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब बाहर में आते हैं, सबके मुंह से ही शब्द निकलते हैं, भैया जी हमने तो बहुत सारे तीर्थ किए हैं, लेकिन ऐसे भगवान का दर्शन हमारे को पूरे भारत में भी नहीं हुआ। ये आपके भी मुंह से निकलता होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पे साक्षात आपका कोई पुण्य का उदय है, आपका कर्म अच्छा है, इसलिए इतने पुण्य धरती पे, अपने पवित्र धरती पे अपने चरण स्पर्श लगे, इतनी पवित्र और पुण्य भूमि वाली है। अभी गुफा नंबर 4 में अपन है, ये जो नेमिनाथ भगवान जी की जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा 7.25 फुट की है, 11,000 किलो वजन है। ये कसौटी पाषाण की प्रतिमा है। जो राजा जी को सपना आया था, वो राजा जी का पूरे परिवार का दर्शन आपको
भगवान नीमनाथ के नीचे होता है, प्रतिमा के नीचे उनका वो परिवार है राजा जी का, उनकी धर्मपत्नी, बहू, बेटे और उनके सभी का दर्शन आपको होता है। अभी जो ये इसके 25-30-40 साल पीछे अपन गए तो ये जीर्णोद्धार अभी किया है। इसके पहले मंदिर में जाने के लिए रास्ते भी बराबर नहीं थे, पूरा ऐसा बैठ के अंदर जाना बैठ पड़ता के, था हाँ। कि गुफाओं में पूरा अंधेरा रहता था, तो रास्ते भी एकदम छोटे छोटे थे। तो कोई लोग कंदील लगा के अंदर जाते थे, अंदर कंदील लगा के जाने के बाद भी घबराते थे। कोई लोग कौन सी गुफा में जाते थे, कोई लोग कौन सी गुफा में और वो जाते रास्ता नहीं समझ थे। आता इसलिए था। जो मंदिर की जो रचना बनाई वाली है पूरी चक्रू विकार की बनाई है, हाँ। पूरी भूल भुलैया टाइप बनाई है। भूल-भुलैया है, हाँ। और इसमें इतना अच्छा एक बना के रखा है वो कलाकारों ने, जो नीमनाथ भगवान जी के ऊपर झरोके, जब लाइट की व्यवस्था नहीं थी तो हर गुफाओं में झरोके दीवारें, वो झरोकों का ही उजाला गुफाओं में गिरता था। लेकिन जो नीमनाथ भगवान जी के ऊपर में दो झरोके है, उसकी विशेष रचना इतनी अच्छी है, जब सवेरे सूरज उगता है, निकलता है, तो पहले राइट चरणों के पहले उसकी चरण स्पर्श होते हैं, उसके अच्छा। सूर्य किरणें, और जब ढलता है तो लेफ्ट के चरण स्पर्श करके वो ढलता है। इतनी अच्छी रचना है मंदिर की बनाई थी। ऐसे भगवान का आपको यहाँ पे दर्शन करने के बाद अपन गुफा नंबर 5 में जाते हैं। गुफा नंबर 5 में जाने के बाद आपको जो अपने अंतरिक्ष पाठनाथ भगवान जी का दर्शन होता है। ये जो प्रतिमा है विश्व का एक अजूबा है। ये प्रतिमा का हाइट है 6.5 फीट और वजन है 9000 किलो, 9 टन की प्रतिमा है। 9 टन की। ये प्रतिमा जमीन से 4 उंगल हवा में थी, पूरी 4 उंगल हवा में थी। इतनी अच्छा, बड़ी। इतनी ऊंची थी। हाँ पूरी, इसके नीचे ना कोई सपोर्ट था ना कुछ नहीं था। लेकिन अब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, नीचे झुक के देखते हैं तो आपको चूने के खड़े पे टिकाई वाली दिखती है। हल्का सा दिखाई हाँ, वो दिया चूने है। के खड़े पे, लेकिन ये चूने के कौन? खड़े पे चूने के खड़े पे? कैल्शियम कैल्शियम। के खड़े पे। ये कैल्शियम पे रहने का कारण ऐसा है कि ये गांव का नाम पहले जैनपुर था। ये गांव पहले हैदराबाद स्टेट में आता था। हैदराबाद स्टेट में रहने वाला निज़ाम राजा, पहले निज़ाम का शासन था इधर। निज़ाम राजाओं ने क्या किया, और इधर का औरंगजेब राजाओं ने ये गांव में आक्रमण किया। ये गांव में जैनपुर में अपने जैनों के 14 मंदिर। जब ये राजाओं ने 14 मंदिरों में से 12 मंदिरों पर उन्होंने पूरा कब्जा, मूर्तियों की तोड़फोड़ करके उन्होंने उन कब्जे कर लिए। अभी भी इसमें लिखे है, अभी भी अपने ग्रंथों में इसमें अभी भी ये इसका उल्लेख होता है जैनपुर का, कितने मंदिर थे, कैसा क्या। तो अभी अपने गांव में 2 ही मंदिर सिलक रखे हैं 14 में से, वो गांव में अभी अपने पास में है। ऐसा होने के बाद लेकिन 2 राजाओं का मन संतुष्ट नहीं हुआ। वो 2 राजाओं की आग चली गई पहाड़ी के मंदिर पर। अभी जाओ, गांव के मंदिर तो अपन ने कब्जे में कर लिए, लेकिन जो पहाड़ी वाला मंदिर है वहाँ पे जाओ, वहाँ की मूर्तियों की तोड़फोड़ करो और वहाँ पे अपना हरा झंडा लगाओ। जैसे उनके सैनिक पहाड़ी पर आगे चल पड़ते हैं, ये भगवान जी का पूरा साक्षात्कार देखने को मिलता है। इसलिए अतिशय क्षेत्र इसको कहला जाता है। जैसे उनके सैनिक आगे चल पड़ते हैं तो जैसे कि आंखें चली जाती है, कोई लोग अंधे हो जाते हैं, कोई लोग अपंग हो जाते हैं, हाथ पैर चले जाते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इसलिए आज मंदिर यहाँ पे सुरक्षित कराते हैं। ऐसा होने के बाद अपने जैनी भाई के मन में डर पैदा होगा, गांव के मंदिर चले गए, ये भी चले जाएगा। ये डर के कारण सभी लोग यहाँ पे आए और ये मंदिर चूना से और मट्टी से छुपा डाला। अच्छा, छुपा दिया था मंदिर को पूरा चूना मट्टी से पूरा छुपाया था डबल से। तब छुपाने के बाद कुछ दिन के बाद में गाँव हैदराबाद से अलग होकर महाराष्ट्र में आया। फिर महाराष्ट्र में आने के बाद में गांव का नाम भी चेंज कर दिए, जैनपुर का जिंतूर रखी गए। आज ये गांव का नाम जिंतूर है। तो अपने महाराष्ट्र में आने के बाद चूना और मट्टी पूरा निकाला, पूरा प्रतिमा पे चूना मट्टी लगी थी, पूरा हटाया। लेकिन जो पाटनाथ भगवान की प्रतिमा 4 उंगल पूरी हवा में थी, पूरी हवा में थी, ना चूने का कड़ा। लेकिन उसके नीचे जो चूना लगाया था तो उसके नीचे पूरा चूना और मट्टी जा चुकी थी, कैल्शियम। और वो हटाते समय पूरा चूना कैल्शियम, पूरा कैल्शियम और मट्टी हटाया, लेकिन हटाते समय थोड़ा सा कैल्शियम और मट्टी रह गई थी, वो उसके नीचे तो चला गया। वो हटाते समय भगवान को धक्का लगा। धक्का लगने के बाद वो चूना अपनी कैल्शियम और मट्टी निकालने की अपनी हिम्मत हुई नहीं। इसलिए आज अपने को प्रतिमा कैल्शियम पे और मट्टी पे दिखाई देती है। लेकिन उस पर भी बहुत सारे लोगों का शक निर्माण हो गया कि ऐसी कैसी 9000 किलो 9 टन की प्रतिमा इतनी चूने के खड़े पे रह सकती है। तो चूने खड़ा दब जाना चाहिए और प्रतिमा पूरी नीचे आ जाना चाहिए, नीचे आ जानी चाहिए। हाँ। तो उसमें यहाँ पे साइंटिस्ट आए यहाँ पे, नहीं जरूर कुछ तो भी मूर्ति में कोई लवचिंगम मैग्नेट लगा होगा, मैग्नेट होगा। तो हाँ। नीचे कोई मैग्नेट लवचिंगम होगा, इसलिए प्रतिमा अधर रह गई। वो यहाँ आए, उनको भी ये बात का कोई पुरावा लगा नहीं, वो भी यहाँ पे नतमस्तक होके शांति से निकल चले गए। ऐसे आपको साक्षात भगवान का यहाँ पे दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और ये प्रतिमा का जो नाग है ऊपर का, उसके पीछे का भी आकार, उसमें ओम का आकार दिखाई देता है। हाँ। उसके बाद ये भगवान का साक्षात्कार बहुत सारे लोगों का हो चुका है।
ये भगवान का एक चमत्कार ऐसा हुआ है, अभी भी यहाँ पे गुफा में नाग आते हैं, सब आते हैं। उसके बाद में जो राजस्थान के रहने वाले भाविक है, उनका एक अनुभव उन्होंने हमारे को बताया यहाँ पे आके कि हमारे साथ में भगवान का अनुभव क्या आया है। कि उनका अर्बोपति पार्टी थी, उनका लड़का अपंग था, चल नहीं पाता था, लेकिन उनके लड़के को उन्होंने दर्शन करने के लिए यहाँ पे लाया, उनका लड़का चल पाया। ऐसे आपको साक्षात भगवान का दर्शन यहाँ पे करने का सौभाग्य मिला। ऐसा दर्शन करके अपन ऊपर में आते हैं तो आपको नंदीश्वर जी का दर्शन होता है। और नंदीश्वर जी का वो जो अपना मंदिर, जैन मंदिर को हर मानस स्तंभ रहता है, वो अपना मानस स्तंभ है। नंदीश्वर हाँ, का चौमुखा नंदीश्वर है, चारों तो तरफ उसका जो प्रतिमा जी खांब हैं। है, अभी भी खांब उसका 16 फीट जमीन में गड़े वाला है। अच्छा, अभी भी 16 फीट हाँ, जमीन में है हाँ, वो। सिर्फ आपको ऊपर का दर्शन हाँ, होता है। ऊपर के दर्शन होते हैं खाली। क्यों है वो कि नेमिनाथ भगवान और नंदीश्वर जी वो आमने सामने है, इसलिए वो मानस स्तंभ है। हाँ। ऐसा दर्शन आपको होने के बाद अपन गुफा नंबर 7 में जब जाते हैं तो आपको बाहुबली भगवान का दर्शन होता है। बाहुबली भगवान। ऐसी भगवान की प्रतिमा पूरे भारत में भी नहीं देखी हाँ, थी। वो यहाँ पर भी। जब भगवान ध्यान कर रहे थे वो टाइम की बात, वो प्रतिमा वो टाइम की है जब ध्यान करते समय उनके आंख पर नागी और वेली चढ़ी है। जो वेलियों में घोंगा और मदमाशा रहते हैं, जो मदमाशाओं ने भगवान का पूरा पैर फोड़ डाला तो भी अपने भगवान ने ध्यान नहीं छोड़ा। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा आपको बहुत सारे यहाँ का अतिशय देखने को मिलता है। इसके बाद दर्शन करने के बाहर आए, इधर चंद्रगिरी सीढ़ी है, 225 सीढ़ी है, 15 मिनट जाने के लिए, 15 मिनट आने के लिए थे, लेकिन अभी धूप है, आप जाओ मत, आपको दर्शन यहाँ से हो जाएगा हॉल में से। हाँ, तो वहाँ का भी जाते समय जो चरण पादुकाएँ दिखाई देती है, तो चरण पादुकाएँ किसी है जो चतुर्थ काल में जो अपने मुनि थे, जो चारणधारी मुनि, जो जमीन पर हाँ। चलते हैं, उनका आपको जब दो पादुका का दर्शन होता है, वो दर्शन करके अपन पहाड़ी पे गए। वो पहाड़ी इतनी पवित्र पहाड़ी है, वो पहाड़ी से महावीर भगवान जी का समोशरण आया था, इसलिए वो पहाड़ी भी बहुत पवित्र पहाड़ी है। और पहाड़ी पे जाने के बाद एक मंदिर है, मंदिर का दरवाजा अपन ने खोला, आपको सामने जाते ही चतुर्थ काल एक प्रतिमा दिखती है आपको, जो चतुर्थ काल पाषाण है, उसमें 24 तीर्थंकर, रत्नतय और पंचपरमेष्ठी का आपको दर्शन होता है। ऐसा आपको बहुत सारा यहाँ का अतिशय। उसके बाद में यहाँ पे अपने क्षेत्र के इधर से अपने गौशाला भी अपन चलाते हैं, 25 साल हो रहे हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी का आशीर्वाद से पहली गौशाला की स्थापना आचार्य से ने यहाँ पे की वाली है। तो पहले अपने पास 20, 25, 30 ऐसी संख्या की गौशाला में जो कत्तल खाना में गैया लेके जाते हैं, उनका पालन पोषण अपने क्षेत्र के इधर से हुआ जाता है। इनकम 1 रुपये का भी नहीं अपने को, उसमें 11,000 रुपये का खर्चा है। अभी अपने पास संख्या है गौशाला में 180 गैया है, उसमें आपने तो योगदान दिया है, आपके भाव होंगे 1100 रुपये उसमें आपने दिया, तो आपका 10 साल तक उसमें भी नाम रहेगा। आपने यानी कि 11,000 रुपये दिया तो ये गाय का पूरा दत्तक योजना आपके नाम अपन उसमें डलवाएंगे, आपके भाव होंगे। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप जो सहयोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं। जय जी, ऐसे यहाँ का पूरा एक है। धन्यवाद भैया, हाँ, इतना अच्छे से आपने सब कुछ समझा दिया हमें। आपको मालूम होना चाहिए, आप यहाँ से हाँ। जाने 2 लोग हैं तो 4 लोगों को, क्योंकि क्या हमने थोड़ा सा देखा, हमें समझ नहीं आया पूरा, तो हमने कहा आपसे पूछे, इसलिए। नहीं, वो आपके तो कर्म का उदय है, इसके लिए बाकी। ये दिख रहा है मंदिर सामने, चंद्रगिरी। जिस समय धूप तेज है ना, उस समय जाना मुश्किल है। हाँ, नीचे से। हाँ, ये चंद्रगिरी पर्वत जिसमें मंदिर है, सीढ़ियों का रास्ता भी दिख रहा है। ये एक ये है, चरण बने हुए हैं, यहाँ चरण बने हुए हैं। चारण मुनि राजों के। ये रास्ता है नीचे से जाने का। महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। ये चतुर्थकालीन प्रतिमा जी हैं, पेट बिल्कुल अंदर। हाँ, पेट इसका अंदर गया। शांतिनाथ भगवान की जय।
7 फीट बताए ना। ये परिवार राजा जी का नीचे हाथ जोड़ रखे हैं सबने। नेमिनाथ भगवान की जय। ये 11,000 टन की है। 1100 टन की। 11 टन की 1100 किलो है ना। जूम करो। दिख रहा मुझे। ये बोल रहे ना जो कैल्शियम थोड़ा सा वो हल्का सा रह गया है, लेकिन वो इतने से कैल्शियम पे इतनी कितनी 600 9 टन की। देखो बिल्कुल इसमें दिखाई दे रही है। लाइट पार हो रही है। और पीछे देखो कैसे फन बना हुआ है इसमें। बिल्कुल पार हो रही है। ये नाव कैसे जा रहा है ना, बल खाया हुआ है। आकार में दिख रहा है ध्यान से। जरूर जलने वाला है। पाशनाथ भगवान की पे नंदीश्वर मानस स्तंभ है जो 16 फीट अभी भी अंदर है नीचे है अभी। जमीन में। ये सिर्फ ऊपर का दिखाई देता है मानस स्तंभ का, चारों तरफ प्रतिमा जी हैं बनी हुई। नेमी गिरी पर है हम लोग। बाल धर्म क्षेत्र में नेमी गिरी पर्वत पर मानस स्तंभ